बस जी हम ये जागीर वसीम से निकल रहे हैं। 20 से 25 मिनट ये क्योंकि नॉर्मल चला रहे हैं, 20 से 25 मिनट लगेंगे। गिलगित से भी तकरीबन बस एंटर हो चुके हैं हम, और यहाँ से हमने जाना है, इंडियन हेलीकॉप्टर आएगा इसी रास्ते पे, वहाँ पे रुक के हम जनाब कॉल करेंगे, इनके घर हमने स्टे करना है। बस तकरीबन पहुँच गए। अब रोड बिल्कुल साफ है क्योंकि सिटी के अंदर आ गए हम, तो रोड साफ ही है। छोटे मोटे खड्डे आ जाए, जैसा ये आ गया तो ज़्यादा बात है, बाकी रोड साफ ही है। ये भी चश्मा है यहाँ पे, और चश्मे की वजह से रोड टूट जाती है, क्योंकि पानी जब ज़्यादा देर मतलब पानी चलता है सड़क के ऊपर तो या खड़ा रहे तो ऑब्वियसली वहाँ से रोड जो है वो टूट जाती है। अब तकरीबन हम पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा सा फासला है जो हमने तय करना है आखिरी कोई 20 मिनट का। यहाँ पे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर लगाए हैं, अब ये बड़े भैड़े हैं, और साथ में कैट आई लगी हुई है। कैट आई से ये पता चल जाता है कि जी स्पीड ब्रेकर आ गया।
का इलाका है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे आर्मी की पोस्टें लगी हुई, चौकियाँ हैं। ये शायद कैंट एरिया होगा गिलगित का। दरिया हमारे साथ साथ चल रहा है लेफ्ट साइड पे। तकरीबन गिलगित पहुंच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की पाक ने खैर से बचाया। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित के अंदर जो हेलीकॉप्टर इंडियन खड़ा है वो इस साइड पे, इस साइड पे। बहुत शुक्रिया। वहाँ क्योंकि सड़क राइट मोड़ रही थी, एक वो भी बड़ी सड़क थी, मैंने कहा कहीं गलत ना चले जाए, तो बेहतर है कि पूछ लिया जाए। इस दफ़ा इस टूर में हमें बस ये अफसोस है कि यार, लेकिन खैर अफसोस नहीं करना चाहिए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। तो अगर इस बार बाबू सर टॉप ना बंद हुआ था तो वो भी उधर भी वो आते यार, कहीं गलत ना आ रहे हों। यहाँ से पूछ लिया जाए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जो इंडियन हेलीकॉप्टर खड़ा है गिलगित का, वो साइड पे? जी जी, इसी रोड पे ही जाएं सर, सीधा इसी रोड को सीधा ही जाएं, छोड़े मत। ठीक है, आ जाएगा ऊपर साइड पे ना, आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे पीछे भी आ सकते हो। चले चले। सीधा रोड, सीधा। ये भी जनाब गिलगित के बंदे ही हैं। वो बता रहे हैं कि इसी साइड पे है, वो भी उधर ही जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो उधर ही चलते हैं।
सब तो तेजी से निकल गए हैं यार। कैंप ऑफिस चिनार बाग गिलगित, ये जी कैंप ऑफिस के करीब से गुजर रहे हैं हम। चिनार बाग गिलगित। मारो मारो तेज लाइटें भाई। यार बड़ी गाड़ियों की भी मजबूरी है, तेज लाइट उन्हें दूर तक नजर आना चाहिए। बड़ी गाड़ी होती है और ये काफी लंबे, इनके भी बेचारों को टूर होते हैं। मौसम यहाँ पे ठीक लग रहा है। अगर मौसम सही रहा तो फिर कल का दिन यहाँ पे स्टे करेंगे और गिलगित को डिस्कवर करेंगे और फिर परसों सुबह यहाँ से निकलेंगे। गिलगित
जी हम करीब पहुंच गए हैं इंडियन हेलीकॉप्टर पे, क्योंकि मुझे याद है कि वो भी बाज़ार से आया था इस तरह और आगे इंडियन हेलीकॉप्टर आया था। बस करीब करीब हम पहुँच गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मार्केट आ गई। बस पहुंच गए। जी आज का सफर तकरीबन खत्म होने वाला है। अल्लाह का शुक्र है। पहुंच गए हैं इंडियन हेलीकॉप्टर के करीब। अस्सलाम वालेकुम यार, ये इंडियन हेलीकॉप्टर वाला चौक आ गया? बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो भी पीछे पीछे ही आ रहे हैं। मैं समझा शायद वो वहाँ रुक रहे हैं इसलिए मुझे बता रहे हैं। मैं समझा कि आप और रुक गए हैं। बहुत शुक्रिया। ये आ गया इंडियन हेलीकॉप्टर चौक। अब हम यहाँ पे खड़े होके करेगा फोन कि भाया हम पहुँच गया इंडियन हेलीकॉप्टर के पास, अब बताओ इसको उड़ाना है कि नहीं। भाई सब यही ना कह दें कि जी उड़ाएं, अब इसको उड़ा के दिखाओ। यार यहाँ पे ही उनका घर था, इधर करके ही उनका नीचे को उतरती थी सड़क। थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो फिर इंडियन हेलीकॉप्टर के पास फिर वापस चल जाएंगे हम। हाँ शायद इधर ही है। आई थिंक दिस वन, नो शायद नेशनल बेकर्स एंड स्वीट्स।
नहीं जी, अब करते हैं फ़ोन।